हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में मैं पहले बता दूं कि आपका जो पेपर है दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसमें जो है आपका एक और टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सिलेबस चेक कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके, अगर इस तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24। ये तो आपको पता है ना, लीनियर इक्वेशन क्या होता है जब x की पावर में 1 हो, और यहाँ पर और भी होगा प्लस 2x इस तरीके से। बट ये तो पता है ना कि हम लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं जब x की पावर में 1 हो। जब x की पावर में 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब x की पावर में 3 हो उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। बट जब x की पावर में 4 होता है उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए तो ये है हमारे पास सवाल। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम खुद से ये वैल्यूज़ पुट करते हैं x की जगह पर 0 1 2 3 -1 -2 -3 etc। ठीक है, मीन्स एट्सेट्रा। मतलब हम ये खुद से वैल्यूज़ पुट करके चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर जो है इस पूरे इक्वेशन का मान 0 आ रहा है, x के किस वैल्यू पर। ठीक है, और ये जो x का वैल्यू है ये हमने खुद ही हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यही कहता है कि आप खुद से ही ये सारे वैल्यूज़ पुट करोगे। तो सपोज़ हम 0 पे नहीं चेक करेंगे, बिकॉज 0 पे दिख ही रहा है कि ये जो है 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर 0 पुट करना है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट ये जो 24 है इसके साथ तो x जुड़ा नहीं है, इसका मतलब 24 इक्वल टू लास्ट में 0 बच जाएगा, जो कि गलत है। तो 1 तो होगा ही नहीं, सॉरी 0 तो होगा ही नहीं। अब हम 1 पुट करके देखते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा, x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर 4 दैट इज़ 1। 10x क्यूब विच मीन्स 10 इंटू 1 का क्यूब विच मीन्स माइनस 10 ही होगा। 35x स्क्वायर, तो 35 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर तो 35 ही होगा। फिर माइनस 50x, तो माइनस 50 और x की जगह पर 1 तो माइनस 50 होगा प्लस 24। ठीक है, जब आप इस सब को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास 0 आएगा। कैसे? देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो 30 और 20 50, ये हो जाएगा 60, और ये -10 और ये -50 तो हो जाएगा -60। तो देखो 0 आ गया। इसका मतलब 1 जो है इसका मतलब 1 पे इस पूरे इक्वेशन का मान 0 आ रहा है, मतलब 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब 1 हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा स्टेप होता है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, इसके पहले वाले क्लासेस में भी मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन के बारे में बताया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेमेस्टर 6 के पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर लो। अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तुरंत इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप इसका बेनिफिट ले सके। और उसके बदले में आपको क्या करना है, जस्ट एक कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा ये क्लास और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन वाला होगा। ठीक है, मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपके एक कमेंट से। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट को लिख लेंगे। देखो इसका कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, x क्यूब का -10, 35x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का यहाँ पर आप देखिए 35, यहाँ पे x का देखिए -50, यहाँ पर 24 तो 24 है। तो सारे आपने कोफिशिएंट लिख लिए। अब यहाँ पर 1 पुट करने के बाद ये इक्वेशन पूरा जो है 0 आंसर दे रहा है, तो 1 से हम सिंथेटिक डिवाइड शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए चलिए पूरा अब सिंथेटिक डिवीजन की ओर फोकस करते हैं। देखिए ये 1 से करेंगे तो 1 एज इट इज़ आपको लिख देना है, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 1 इंटू 1 लिखोगे आप यहाँ पे, तो -10 और ये +1 है तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 1 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू -9 दैट इज -9। अब यहाँ पर 35 और -9 है, तो प्लस माइनस में माइनस, तो 35 से 9 चला जाएगा 26, और कौन बड़ा है 35, सो 35 के आगे प्लस है तो ये +26। ठीक है, अब इस 1 को फिर 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 26, तो आपने यहाँ पर 26 लिखना है, -50 और 26, तो प्लस माइनस में -50 से 26 चला गया 24, और बड़ा कौन है 50, तो 50 के आगे कौन सी साइन है माइनस, तो यहाँ पर -24।
उसके बाद आपने क्या करना है, इस 1 को -24 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज ऑल्सो अ -24। तो आपने यहाँ पर आपने यहाँ पे -24 लिख देना है। अब प्लस माइनस में माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो दोनों मिलके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक ही 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, 0 अगर आ गया तब आपको समझ जाना है कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 है तो ये तो x³ ही होगा, और ये x² का है तो ये हो जाएगा -9x²। ये x का है तो ये इसके आगे प्लस है तो प्लस 26x, और ये -24 तो -24 = 0। समझे। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, वही हम पुट करेंगे। क्या इस बार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बार हम पुट करेंगे x की जगह पर 2, -2, 3 या -3। ठीक है, हम 1 नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 को हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 तो आपने देख लिया नहीं होगा, और 1 तो हमने पुट कर लिया। अब जिसको हमने पुट कर लिया अब उसको दोबारा नहीं पुट करेंगे, अब यहाँ से पुट करना शुरू करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में हम सबसे पहले तो 2 पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ तो लिख लेती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, लिख लेती हूँ, रुको। x³ -9x² + 26x -24। ठीक है, तो फिर ये जाएगा कहाँ, अरे मतलब क्या ही बोलूँ। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको पुट करके बता देती हूँ। हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 ना x की जगह पर, एट x = 2। ठीक है, तो यहाँ पर x³ है, इसका मतलब 2 का क्यूब, -9x² मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 26x, और x की जगह पर 2 है, -24। ठीक है, तो ये क्या होगा गाइस, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा -36, और ये हो जाएगा ओके ये हो जाएगा +52। देखो 26 × 2, और ये -24। ठीक है, तो -36 और -24 ये हो जाएगा हमारे पास 30 20 50 -60 और ये 8 और 52, ये +60, तो -60 और +60 मिलके हो गया 0। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर जो है हमने सॉल्व किया है, आप यहाँ पे इत्मीनान से देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 पुट करने के बाद 0 आ गया, इसका मतलब ये जो x = 2 वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगेन हम इससे सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट कौन से होंगे, देखो x³ का कोफिशिएंट 1, x² का -9, x का कोफिशिएंट 26, और ये हो गया -24। ये सारे कोफिशिएंट है, सिर्फ 24 मत लिखना, इसके आगे के साइन को भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है, आप देख सकते हो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज़ आप लिख लोगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 2, तो यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस तो -7, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे -7 के साथ तो -14, ये 12, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ ये 24 +24, तो -24 एंड +24 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक 0 आ गया ना, दैट्स इट, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बचा है, एक तो डिमिनिज हो गया ना एक पावर, तो यहाँ पर अब बच जाएगा x²। ठीक है, और ये x का है तो -7x, और ये 12 है तो +12 = 0, तो = 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया बाय क्वाड्रेटिक से। अब इसको सॉल्व करना तो हमें आता है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये -7x को हम तोड़ेंगे, है ना, फैक्टर भाई क्लास 9 में नहीं पढ़े हो, तो x² और -7x को हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। तो -7x को तोड़ दिया -3x -4x में, +12 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमन लेंगे, x² -3x में कॉमन लेंगे x, तो ये ब्रैकेट में बच जाएगा x -3, यहाँ पे -4x +12, यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो x -3 = 0। अब देखो यहाँ पे ये x -3 कॉमन आ गया, x -3 और ये x और -4, तो दैट इज x -4 = 0। समझे। अब देखो यहाँ पर x -3 = 0, तो x = +3, और एक है x -4 = 0, तो x = +4। ठीक है, तो हमारे पास x के वैल्यूज़ निकल कर आ गए, सारे रूट्स आ गया। सो द रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन
x इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पर देखो 3 और 4, और देखो सारे रूट्स मैं आपको गिनवा देती हूँ, ठीक है। ये रहा एक जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, दूसरा जो है ये रहा दूसरा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो 1 और 2 तो आपको दिख गया, और ये हमारा 3 और 4। तो ये है इसके रूट्स, और ये है इस पर्टिकुलर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन।